सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4। ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है जी? सिंपल इक्वेशन। भाई मैं इस चैप्टर को ना एक बार में नहीं समझाऊंगी। पहले तो हम बात कर लेते कि ये वाले चैप्टर जो फर्स्ट क्लास हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, और इसमें 4-5 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। आपने शॉर्ट में देखा होगा कि मैं किस किस तरीके से पार्ट्स को करूंगी। कि हमारे बहुत इस चैप्टर में काफी चीजें करने को, बहुत सारी चीजें है करने को। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में एक एक करके समझेंगे, एक एक पार्ट को समझेंगे, सो दैट ये हमें एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन का फर्स्ट क्लास। तो वही पहला क्लास हम आज समझेंगे कि एक्सप्रेशंस होता क्या है। क्या होता है? एक्सप्रेशंस क्या होता है? भाई ये क्वेश्चन है, उसमें ये एक्सप्रेशंस में है, क्यों है, और इसके एक्सप्रेशन में क्या क्या मीनिंग है, क्या क्या इसके एक एक नंबर्स के साथ अटैच्ड नंबर है, उसे क्या बोला था, हम एक एक चीज को ढंग से समझेंगे। सो सपोज मैंने एक क्वेश्चन दिया दैट 7। भाई तो नॉर्मल एक नंबर है, ठीक है, ये एक होल नंबर है, इतनी बात हमें पता है। एक इवन, ये एक ऑड नंबर है, होल नंबर है, बहुत सारी चीजें हम बोल पाएंगे। लेकिन यही मैंने भाई क्या कर दिया, लिख दिया 7x। ठीक है, समझ लो बात को। और एक बात और बता दूं, जब मैंने 7 लिखा था तो ये फिक्स था। क्या इसको हम चेंज कर पाएंगे? ये 7 ही है, क्या ये 70 तो नहीं बन पाएगा ना। तो ये था भैया फिक्स्ड नंबर, कांस्टेंट। इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं एक्सप्रेशन की तरफ। भाई मैंने लिखा एक 7, फिर मैंने साथ में साथ एक्स लिख दिया, ठीक है जी। फिर मैंने लगा दिया प्लस एंड देयर इज 5। अब इसी में ना एक्सप्रेशन आपको 3 चीजें समझाने वाली हूं मैं। क्या? जब सिर्फ नंबर हो ना, जो फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं हो सकता, इसे क्या बोलते हैं जी? इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है जी, विच कैन नॉट बी चेंज एनी हाउ, वही से चेंज नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर है। अब मैंने भाई क्या करा, इधर मैंने लिख दिया 7 और x। बात समझ रहे हो? भाई एक नंबर लिख दिया, साथ में मैंने x लिख दिया। अब मेरी बात को समझो, ये जो नंबर है, ये तो हमें पता है कि हमें दिख रही 7 है, इसको भी हम चेंज नहीं कर पाएंगे, ये 7 ही है। तो ये जो कोई भी सिर्फ नंबर था तो मैंने इसको कांस्टेंट बोल दिया। लेकिन 7 के साथ कोई नंबर के साथ कुछ अलग नंबर अटैच्ड है, अननोन नंबर है, जिसको हम नहीं जानते क्या है उसका रियल वैल्यू, जिसको हम किस फॉर्म में दे रहे हैं, हम उसे कुछ एक्स वाई जेड कोई एक सिंबल्स फॉर्म में देते हैं। तो ये वाला जो पार्ट बन गया, ये हो गया वेरिएबल। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब वेरिएबल का जो अटैच नंबर है, इसी को बोलते हैं जी कोफिशिएंट। ठीक है, बात समझ रहे हो? इसी कोफिशिएंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो एक इंडिविजुअल नंबर है ना, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं चिपका हुआ। बात समझ रहे हो? तो ये था हमारा कांस्टेंट। और जब कोई अननोन नंबर के साथ कोई नंबर साथ में मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, उसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट। और ये जो अटैच्ड है, ये वेरिएबल, इससे वेरिएबल ये एक्स में हो सकता है, वाई में हो सकता है, ए में हो सकता है, वी में, कोई हैश होगा, कोई स्टार फॉर्म में होगा, कोई भी एक सिंबल देके इसको डिनोट किया जा सकता है। ये समझ रहे हो? ये फिक्स्ड नहीं है, इससे हमें नहीं पता, ये हमें फिक्स्ड है, और ये भी फिक्स्ड होता है। लेकिन बात है, इसे कोफिशिएंट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वेरिएबल के साथ अटैच्ड है। इतनी बात क्लियर है भाई? ये हो गया एक्सप्रेशंस। अब ये एक्सप्रेशन इसलिए क्योंकि इसमें क्या क्या कहानी है, इसमें वेरिएबल्स है, कोफिशिएंट और एक नंबर फिक्स्ड है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद एक्सप्रेशन बनाने में या फिर प्लस में होगा, या फिर माइनस में होगा, या फिर डिवीजन में होगा। बात समझ रहे हो? या फिर क्या होगा भाई, अपॉन में होगा। सॉरी, ये तो बात एक ही है, इस फॉर्म में दिखा देंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो? मैंने कहा कि ये जो एक्सप्रेशन है, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, डिवीजन फॉर्म में हो सकता है। तो ये जो एक्सप्रेशन, इतनी बात हमें समझ आ गई है। और इसमें वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है, ये भी हमें समझ आ गया है। देन कांस्टेंट भी हमें पता चल गया। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा और। एक बात दिमाग में रखना, कोई भी नंबर अगर किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये 9y बन जाएगा। 7 मल्टीप्लाई z तो 7z बन जाएगा। 8 मल्टीप्लाई y क्या बन जाएगा, 8y। 13 मल्टीप्लाई xy बन जाएगा 13x
वाई। इतनी बात समझ आए, ये मल्टीप्लाई इस तरह निकलेगी, ये हो गया प्रोडक्ट। अब आते हैं बात, ये हो गया प्रोडक्ट वाला केस। अब यही हम क्या करेंगे भाई, और एक बात और बता दो साथ साथ में, अगर एक वेरिएबल है इसमें कुछ छुपा हुआ, इसमें पता नहीं चला कौन सा नंबर है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है। उस तरह 8y, ये तो भैया वेरिएबल है, इसके साथ जो नंबर है वो कोफिशिएंट क्या हमारा 8। इतनी बात क्लियर है। और एक बात बता दूं, कोई वेरिएबल के साथ अगर कोई साइन नहीं है तो ये किस फॉर्म में है जी, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। अब क्वेश्चंस में आते हैं भाई, मैंने लिखा 9xy। अब मैंने बोला इसमें मुझे बताओ कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या लिखोगे 9, साथ में क्या है माइनस। इतनी बात क्लियर है। देखो छोटी छोटी चीजें पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ना। अभी मैंने आपको बताया है कि कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई कर रहा है वेरिएबल से तो किस फॉर्म में आता है। कोई अगर नंबर के साथ अगर वेरिएबल तो है मल्टीप्लाई, साथ में कोई साइन अगर माइनस दिया हुआ है तो माइनस तो साथ में माना जाएगा। वही अगर यहाँ गिवन नहीं है तो ये प्लस फॉर्म में ही है, ठीक है, नोन है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं भाई, मैं इस पार्ट को इरेज कर दूं। भाई ये तो हमें पता चल गया एक्सप्रेशन एक्चुअली क्या है कि भाई 7x + 5, जिसमें एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है, एक कोफिशिएंट होता है, ये होता है एक्सप्रेशन। इसी में नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन कहा किससे किससे बॉन्ड हुआ है भाई, किस वर्ड से, इक्वल से। किससे, इक्वल से। इक्वल मतलब क्या होता है, बराबर। अब आते हैं क्वेश्चन तब। भाई मैंने लिखा 7x + 5, फिर मैंने लिख दिया 9x + 3। अभी ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, यही मैंने दोनों के बीच में एक इक्वल्स का साइन लगा दिया तो ये बन गया भाई इक्वेशन। क्या बन गया, इक्वेशन। क्लियर। मैंने कहा कि ये अभी तक एक्सप्रेशन था। एक्सप्रेशन का क्या रूल है, जिसमें एक वेरिएबल होगा, एक कांस्टेंट होगा, एक कोफिशिएंट होगा। इज इट क्लियर, ठीक है, ये बात तो मुझे समझ आ गया। फिर ये मैंने कहा एक्सप्रेशन से इक्वेशन को कैसे बनाया, मैंने एक एक्सप्रेशन ले लिया, यहाँ मैंने एक एक्सप्रेशन लगा दिया, बीच में मैंने साइन लगा दिया इक्वल का, तो यही इक्वल का जन्म इक्वेशन फॉर्म के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अब सेकंड बात, ये जो इक्वल है ना, हमारे राइट हैंड वाला साइड में जो है, इस वाले पार्ट को लेंगे RHS। हमारे इक्वल के लेफ्ट हैंड में जो उस साइड को लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। फुल फॉर्म है जी लेफ्ट हैंड side, it will become right hand side। इतनी बात क्लियर है। एक्सप्रेशन समझ आ गया, इक्वेशन समझ आ गया। इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, जो इक्वल साइन मतलब ये पार्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के साइड के साथ क्या बराबर है, इक्वल है। इतनी बात क्लियर है, समझ आ रहे हैं। तो ये तो भाई सीधा साधा दिया हुआ है भाई, मैंने आपको समझा दिया। अब आनर टाइम में एग्जाम में क्या करते हैं, आपको इक्वेशन खुद से बनाना है। कोई स्टेटमेंट दे देंगे, ओके, कुछ स्टेटमेंट दे देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वेशंस को बनाना है। तो उससे पहले छोटी छोटी चीज आपको बता दो एक बार, और इसको इरेज कर दो। चलो भैया सम देखते आपको समझ जाना है, प्लस करना है, ठीक है। डिफरेंस देखते समझ जाना है जी, मल्टीप्लाई, ठीक है, सॉरी माइनस। प्रोडक्ट आपका बन जाएगा जी मल्टीप्लाई। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट का क्या साइन होता है, क्या चाह रहा है हमसे, क्या करवाना है, क्या क्वेश्चन हमसे मांग रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें कि फॉर्मिंग कैसे करते हैं, तो करते हैं फिर।